सपना और नागरानी के साथ वो लड़का कौन होता है आखिर, और इन सब का मतलब क्या है? क्यों ये सपना मुझे बार बार आता है, और इस फोटो और इस खत का क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब मुझे गुरुदेव को बताना होगा जाकर, सब कुछ। मेरे इस राज का कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा, और ये तस्वीर किसी के भी हाथ में कभी नहीं आएगी। अगर ये तस्वीर किसके हाथ लगती है तो मेरा सारा राज खुल जाएगा, और ये मैं कभी नहीं चाहता। इसे मिटाने के बाद मेरी शक्ति भी मिट सकती है, इसीलिए इसको मैं अपने हाथ में लिख लेता हूँ। फिर मेरी शक्ति भी नहीं जाएगी, और ये राज भी कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसी तस्वीर से जुड़ी है मेरी सारी शक्तियाँ। इसे मिटना होगा। लेकिन एक इंसान के पास इसकी दूसरी फोटो है, मेरा मरा हुआ भाई रूसुपचू, लेकिन उसे भी मैंने राह से हटा दिया। अब कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये राज क्या था आखिर। उन सभी कातिलों को मैं नहीं छोड़ूंगा। उनने एक हंसता खेलता परिवार खत्म किया। नामजून, जिन, वी और वो निकापूच। उनने नागमणि की लालच में आकर मेरे माँ बाप को मारा और मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मेरे माँ बाप ने उनका क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उन्हें? क्यों? उन्होंने मेरे बाप को मेरी मासूम माँ के सामने उस कार में जलाकर मार डाला। मेरी मासूम माँ ये देखकर रो रो के पागल हो रही थी कि तभी उस निकापूच ने मेरी माँ को भी बेरहमी से ही मार डाला। और वो नामजून तो मेरे बाप का सगा भाई था। उसने ऐसे क्यों किया? अपने भाई को धोखा क्यों दिया? और उन्हें नागमणि की लालच में मार क्यों दिया? इतने लालची कोई कैसे हो सकते? उनने मेरे हंसता खेलता परिवार उजाड़ा है, पर उन्हें पता नहीं कि उनने किसके परिवार को उजाड़ा। लेकिन ये जानते नहीं कि इच्छाधारी नाग का बदला कितना जानलेवा होता है। जिन, वी, निकापूच, आर्यन, तुम सबकी मौत बनकर आ रहा हूँ मैं पंचनेर की हवेली में। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की? मैं तेरी मदद ही तो कर रहा था। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटी का रिश्ता मैं किधर और दूंगा, तुझे नहीं। कौन सी बेटी की बात कर रहा है तू? तेरी बेटियां तो सिर्फ जसू और रोजी हैं। तुझे शायद याद नहीं है कि वो किसकी बहन है। अगर उसे पता चला तो फिर क्या करेगा? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं कभी कभी ना एक्टिंग में घुस जाता हूँ बाप की। मुझे अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ। और हाँ, उस लड़की से शादी करने के बाद मुझे वो शक्ति मिलेगी जो ब्रह्मांड में किसी को भी मिली नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि उसे जिंदा रख। ये किसकी बहन और किसके भाई की बात हो रही है? ये तुम अपन लोग अपन को चूना लगा के रफू चक्कर हो रहा है। ऐसी बात तो नहीं है शुगा। मैं अपनी बेटी और वी की शादी की बात कर रहा था। वी क्यों? मैं यही तो कह रहा था तुम्हें कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और तुम दोनों की मदद की ज़रूरत है, तो वी मेरी मदद कर रहा है इसमें। अच्छा, तो ये बात हो रही है। तुम्हें याद है कि हमें पंचनेर की हवेली में सबसे पहले क्या काम करना है? तुम टाइम से वहाँ पहुँच जाना। लगता है नागमणि आज मेरी। लेकिन वो जिनका है दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत समय हो गया। जी, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जैसू, मुझे काम है ना, तुम्हें तो पता ही है मेरा बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। और जी, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें आज मेरे पापा के साथ मिलना, तो बाय, जल्दी आ जाना। सॉरी बेबी गर्ल, मुझे जो तुम्हारे साथ करना था मैंने कर लिया था। अब तुम्हारा भाग जाए भाड़ में। गुरुदेव, ये सपना मुझे बार बार आता है, पर इस खत की क्या मिस्ट्री है? इस तस्वीर में तो बेटा मुझे बहुत बड़ी शक्ति का आभास हो रहा है। और ये तुम्हें कहाँ मिली, मुझे बताओगे? मुझे मेरे घर की जमीन पर ये तस्वीर मिली। यही तस्वीर मेरे सपने में बार बार आती है। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुदेव। मेरे सपने में नागरानी के साथ भी कोई अजीब सा शख्स होता है। ये सपना जरूर तुम्हें कोई आने वाले संकेत के बारे में बोलना चाहता है। तुम्हें बस इसे समझने की जरूरत है। वही तो गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इस सपने को समझूं कैसे। आखिर क्या कहना चाहता है ये सपना? हाँ, याद आया, ऐसी ही एक तस्वीर तुम्हारे पिता के पास भी आई थी। उन्होंने मुझे दिखाई थी एक बार। इसका मतलब है कि ये राज मेरे पापा के साथ ही जुड़ा है। पर एक और बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो मेरे बच्चे, लेकिन पहले एक तस्वीर मुझे दो। मुझे पता लगाना है कि इसका राज क्या है। मैं बड़े पंडित के पास जाऊंगा। क्या आप उस कातिल के मरने का राज पता चला पाए गुरुदेव? अभी के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता लगा, लेकिन तुम सतर्क रहो। वो लोग तुमसे नागमणि उठवाने के लिए कोई चाल सोच रहे होंगे। तुम्हें बचना होगा मेरे बच्चे। समझ आ रही है ना तुम्हें? ठीक है गुरुदेव, मुझे समझ चल गई। अभी के लिए मैं पंचनेर की हवेली में निकलता हूँ। यौन जंकुक।
इंजीनियर में तो हम लोग आ गए और कैमरास भी मैंने रेडी कर दिए। अब क्या हम लोग सुबह ही शूटिंग शुरू कर दें? कैसा आइडिया है किस्टी जी? और शादी के भी सारे इंतजाम हो गए, क्या तुम तैयार हो ना? ये भी पूछने की बात है पापा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ! और हमारे हीरो साहब को तो देखो, ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे शादी इनकी हो, है ना? लगता है आप लोग मुझे भूल गए जो दुल्हा है। मुझे तुम पे कोई दिलचस्पी नहीं। भी इन्हें बोलने की बहुत आदत है ना, तो तुम इनकी बात का सीरियस मत लो। हाँ, वो मैं कह रहा था कि सुबह 15 टेक्स होंगे। मैं सिर्फ 2 ही टेक्स कर पाऊंगा, सॉरी। तुम साइड ले लो, मैं लीड। हाँ, पता है मुझे। ऐसा कर कर तुम फिल्म की रुकावट बन, अब तुम मुझे सिखाओगे। हाँ, वो ठीक कह रहा है। मैं तो पहले ही से नहीं लेने वाला था, लेकिन नामजुन की वजह से भी तो कहीं भी नहीं जाएगा, सुबह ही शूटिंग शुरू होगी। दैट्स अ नाइस आइडिया। शूटिंग के साथ साथ शादी करने का तो अलग ही मजा आएगा। आज तो अपन लोग के पंटर लोग के हाथ में नागमणि तो लग ही जाएगी। उसके बाद अपन लेगा इस प्रोड्यूसर की जगह।